औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल आसिम मुनीर साहब का पहला सरकारी अमेरिका का दौरा और हिमालयाई चैलेंजेस। मियाँ साहब के लिए लाहौर नाइट मेयर बन चुका है, एक डरावना ख्वाब बन चुका है। कप्तान तौबा के बाद दिलों में बस गया है, जबकि आप अपनी लूट मार की वजह से लोगों के आवाम के दिलों से निकल चुके हैं। तफसीलात। जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के पहले सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वो वहाँ पर आला सिविल और अस्करी हुक्काम से उनकी मुलाकातें और तबादला ख्यालात शेड्यूल हो चुका है। ISPR के मुताबिक ये जनरल आसिम मुनीर साहब का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। हमेशा से ही पाकिस्तान आर्मी चीफ का अमेरिका का विज़िट बामी स्ट्रेटजिक मामलात में बड़ा अहम समझा जाता रहा है। जदीद हथियारों की खरीदारी, चीन और रूस से पाकिस्तान के तल्लुकात, अफ़गानिस्तान से बिगड़ते हुए हालात, अमेरिका पाकिस्तान बाइलेटरल तल्लुकात, इसराइल का मसला, इसराइल और फ़लस्तीन जंग, साइफ़र केस, इलाकाई सलामती, जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न, तो ये वो बुनियादी नुकात हैं जिन पर वहाँ पर बहस मुबाहिस किया जाना इसकी तवक्को है। ये दौरा जबकि मुल्की सियासी हालात जिस बुरी तरह से आखिरी दहज, आखिरी किनारे और इंतहाई बदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, इन हालात में मुल्की इस्तेहकाम के लिए और बहुत सी मुश्किलात से निकलने के लिए ये दौरा बहुत ज़रूरी था। मकबूजा कश्मीर की हैसियत भारत ने तब्दील कर दिया और उसको अपना जुज़्वे लानिफ़िक यानी कि अटूट अंग करार दे दिया है। और इस तरह से मकबूजा कश्मीर की नई सूरत हाल में ये दौरा जनरल साहब की सलाहियतों का एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा। नवाज शरीफ मौजूदा हालात में इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं। शाहदरा, जलालपुर जट्टा, काना के नाकाम कन्वेंशन के बाद अब मियाँ साहब दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। वो तो ये दिल का तसव्वुर लेकर पाकिस्तान आए थे कि वहाँ इन्हें हाथों हाथ लिया जाएगा, लेकिन यहाँ उनकी नापसंदीदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से इस कदर बंदे बंदे की ज़ुबान पर हैं, ज़ुबान ज़द आम हैं। हर बंदे को उनकी करप्शन, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग का पता चल चुका है कि मियाँ साहब के लिए लाहौर एक डरावना ख्वाब, नाइट मेयर बन चुका है। इसी वजह से उन्होंने मरी में डेरे डाल लिए हैं, लाहौर को खैरबाद कह दिया है और इलेक्शन भी अब वो वहीं से शाहिद खाकान अब्बासी की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए अमरीकी रजामंदी की अब ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि नंबर 2 नवाज शरीफ साहब की ये भी ख्वाहिश है कि PTI और कप्तान का पत्ता साफ कर दिया जाए। वो ज़मानतें तो जनरल बाजवा से लेकर आए थे, लेकिन अमरीकी मंजूरी अभी बाकी थी। नंबर 3 मियाँ साहब हर कीमत पर दौंस, दानली, धोखाबाजी, मार्शल लॉ, हर अच्छे बुरे तरीके से हर तरीके से वो चाहते हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएं। इन सब के लिए अमरीकी आशीर्वाद ज़रूरी है। चौथा पॉइंट ये है कि इलेक्शन ना हुए तो IMF भी अंगूठा दिखा देगा। IMF की इमदाद के बगैर अब मुल्क चलना नामुमकिन है। 25 करोड़ आवाम के जिस्म से खून चूस चूस कर इन्हें ज़िंदा लाशें बना दिया गया है। इन जिंदा लाशों से मुल्क नहीं चलना, लिहाजा बगैर इलेक्शन करवाए IMF से पैसे नहीं मिलने। लिहाजा इन हालात में अमरीकी दौरा बहुत ज़रूरी हो गया था कि अगर इलेक्शन ना भी करवाए जाएँ तब भी IMF की इमदाद हमें मिल जाए। आखिरी हरफ यही है कि मेफेयर अपार्टमेंट्स, पार्क लेन, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बदले पाकिस्तानी खून को बेचा और आपने वो भी इस कदर सस्ता बेचा कि जिसकी हद कोई नहीं है।
पाकिस्तानी अवाम को इसी का दुख है, कम अज़ कम आप कीमत तो सही वसूल कर लेते। यही वजह कि पाकिस्तान के अवाम की जो तौहीन आपने की है, आप अवाम के दिलों से उतर चुके हैं। आपका नाम ECL में लिखा जा चुका है। अफसोस, वक्त गुजर चुका है। कप्तान बदतरीन मुसलमान था, तौबा तो नसूह की, फिर एक नई ज़िंदगी शुरू की। 70 से 80% पाकिस्तानी उसकी तौबा से मुत्तफिक हैं। अल्लाह रसूल का ज़िक्र, हक सच की बात करना, बातिल कुफ्तों के सामने डट जाना, ये हैं आवाम की मोहब्बत की वजूहात। ये वो वजूहात हैं जो आवाम को कप्तान के पीछे से हटने नहीं देती। अपने बारे में आप सोचें, आपको जाए पनाह कहाँ मिलेगी? अगले जहां में किसको धोखा देंगे? अल्लाह आपको हक सच पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।